हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कैसे हम एंट्रीज कर सकते हैं टैली के अंदर। पिछली क्लास में हमने सीखा था सेल की एंट्री करनी, तो आज हम सीखेंगे परचेज की एंट्री कैसे करते हैं। तो जैसे कि पहले मैंने बताया था, ये काउंटिंग वाउचर में जाएंगे। काउंटिंग वाउचर में यहाँ से परचेज सेलेक्ट करेंगे। परचेज F9 क्लिक करेंगे आप। F9 पे क्लिक करते ही जैसे आपका परचेज का वाउचर आ जाएगा, इसमें आप यहाँ पे जाके वाउचर में क्लिक कर देंगे, कंट्रोल भी कर देंगे। जहाँ पे डबल लाइन आती है वहाँ कंट्रोल भी करना है, यहाँ पे सिंगल लाइन आती है वहाँ पे ऑल्ट करना है। ऐसे आप इससे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जाके आपने 01 जाके क्लिक करना है। उसके बाद परचेज किसने की है, हम यहाँ पे एक और लेजर बना लेते हैं। और लेजर बनाने के लिए ऑल्ट सी का यूज़ करेंगे। ऑल्ट सी बनाते ही अब यहाँ पे श्याम सिंह का लेजर बना लें। श्याम सिंह का लेजर बनेगा आपका सन्ड्री कैरेक्टर में, क्योंकि हमारा कैरेक्टर है जिससे हम परचेज करेंगे वो कैरेक्टर होगा। यहाँ पे आप कंट्रोल कर लेंगे, ये शॉर्टकट है। ऐसे ही आपने 4000 की परचेज़ करी है इससे, तो इसमें हमें डेबिट करना पड़ेगा कि हमने यहाँ पे परचेज़ की है। परचेज़ अकाउंट हमारा परचेज़ अकाउंट में बना, तो हम परचेज़ अकाउंट भी बना लेंगे। परचेज़ अकाउंट में जाके यहाँ परचेज़ अकाउंट बन गया हमारा। ऐसे जाके हम परचेज़ लिख लेंगे। इसके बाद इन्वेंट्री वैल्यूज़ अभी हमने सेलेक्ट नहीं करी, इसे कंट्रोल करके सेलेक्ट कर लेंगे इसको। ये 40,000 आ गया है, तो 4000 करना पड़ेगा हमें। तो ये 4000 यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। यहाँ पे हम नरेशन पुट कर देंगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड। इस तरीके से हमारी एंट्री हो जाएगी। और इसमें अगर आपको किसी भी लेजर में कुछ, अगर गलती से आपने कुछ गलत वर्ड टाइप कर दिया है इस लेजर में बनाते वक्त, तो इसके अंदर एक शॉर्टकट है, उसमें आप यूज़ कर सकते हैं कंट्रोल एंटर। तो सीधा डायरेक्ट आप पहुंच जाएंगे उसी लेजर में। कोई आपने नेम गलत लिख दिया हो, जैसे कि आपने यहाँ पे नेम गलत लिख दिया है, ये जैसे कि कभी कभार कज़र नज़र नहीं आता, तो यहाँ पे आप ये एक इंसर्ट का बटन होता है, तो इंसर्ट का बटन क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये इंसर्ट में आपकी यहाँ नीचे चली जाएगी, और अगर दोबारा इंसर्ट का क्लिक करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। कभी कभार देखेंगे आपको शो नहीं हो रहा होगा बटन, ये जैसे कि हम बाहर आते हैं ऐसे अंदर आएंगे, ये परचेज शो नहीं हो रहा अब यहाँ पे कोई भी। तो यहाँ पे आप ये इंसर्ट का बटन होता है, इंसर्ट का बटन डिलीट के बटन के साथ फंक्शन की इसके साथ ऊपर ऊपर होता है, तो उसके आप कर सकते हैं क्लिक। ये इंसर्ट का बटन दबाएंगे तो आपको कर्सर नज़र आने लग जाएगा। आपको ऐसे कर्सर नज़र आते ही आप उसको हटा सकते हैं यहाँ से। इस तरीके से आप कंट्रोल लेकर के पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरीके से आप कभी भी कर सकते हैं। और जैसे आपने ये आपने सेलेक्ट कर लिया, अब इसमें कॉपी करने के लिए ये नरेशन आपने अगली परचेज़ की एंट्री में अगर डालनी है, तो इसमें इसी को अगर आपने सेलेक्ट करना है तो इसको आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये आपको नरेशन पूरी की पूरी सिलेक्ट करनी पड़ेगी। नरेशन आपने सेलेक्ट करनी है अगर, तो इसको लिए कंट्रोल ऑल्ट सी प्रेस करेंगे। कंट्रोल ऑल्ट सी से आपकी नरेशन कॉपी हो जाएगी। चाहे हम दोबारा पेस्ट करके देख लेते हैं इसको। इसको जैसे ही आप यहाँ से कंट्रोल ऑल्ट वी करेंगे तो ये दोबारा से वापस आ जाएगा। तो इस तरीके से आप ये नरेशन को भी कॉपी कर सकते हैं। तो इसमें अब अगर हम बात करें, यहाँ से आपने देख लिया कैसे कॉपी और पेस्ट का ऑप्शन शुरू होता है। जैसे हम नॉर्मल में देखते हैं, कॉपी करने के लिए हमें कंट्रोल और सी दबाना होता है, और पेस्ट करने के लिए हमें कंट्रोल वी दबाना होता है। मगर टैली में कभी भी कॉपी करना हो, कभी भी पेस्ट करना हो, तो कंट्रोल ऑल्ट सी दबाना पड़ेगा, कंट्रोल ऑल्ट वी दबाना पड़ेगा आपको। कोई भी चीज़ आपको सिलेक्ट करनी है, जैसे कि आपने यहाँ से ये इंसर्ट का बटन दबाया, जैसे आपने ये चीज़ सिलेक्ट कर ली, कोई भी चीज़ सिलेक्ट करेंगे आप, जैसे कि आपने कोई भी चीज़ सिलेक्ट कर ली, ये जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो ये इस पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे आप। तो ये कंट्रोल कॉपी से करना पड़ेगा, कंट्रोल ऑल्ट सी से करना पड़ेगा आपको। उसके बाद आपको कंट्रोल ऑल्ट वी दबाना है, जिसके से आपकी पेस्ट हो जाएगी। टैली में कंट्रोल
और ऑल्ट को इकट्ठे दबाना पड़ेगा कॉपी करने के लिए, और सी दबाना पड़ेगा, और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल ऑल्ट वी दबाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये जैसे मैंने डिलीट कर दिया है, अब मैं कंट्रोल ऑल्ट वी दबाऊँगा यहीं पे, तो ये पेस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से जैसे कि हम आगे चलते हैं, इसमें आपने लेजर क्रिएट करना भी सीख लिया। इसमें आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। अब देखिए कि जैसे कि हम यहाँ आ जाते हैं, जैसे कि आपने यहाँ देखा है, इसमें आपने देखा कि भाई कहाँ जाके हमारी एंट्रीज, इसमें सारी की सारी एंट्रीज रिकॉर्ड यहाँ हो जाती हैं। लेजर में अगर आप देखेंगे, अगर आपने श्याम सिंह का लेजर, यहाँ पे आपकी एंट्री होगी। अगर आपने एक और परचेज़ की एंट्री करनी है तो एक दोबारा से आपको पूरा डेट वगैरह सब कुछ टाइप करना पड़ेगा। तो अगर आपने सेम एंट्री पास करनी है विद डेट की, जैसे कभी कभार हमारा रेंट में होता है कि हमारा सेम रेंट हर साल हमें पे करना होता है, और भी कई एंट्रीज़ होती हैं जब हम परचेज़ करते हैं, सेल करते हैं सेम अमाउंट की। तो उसमें ऐसा है कि अगर आपको डुप्लीकेट करनी हो एंट्री तो ऑल्ट 2 का बटन दबाएंगे आप, तो ये एंट्री के ऊपर आप देखेंगे यहाँ पे डुप्लीकेट, ये इसने डुप्लीकेट एंट्री कर दी है। अब यहाँ पे आप डेट चेंज करना चाहें तो डेट चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे ऑल्ट F2 करूँगा अब, तो ये डेट यहाँ से चेंज होगी। इसके लिए आपको F2 प्रेस करना है। साइड वाली जितने भी कीज़ हैं जो आप प्रेस करेंगे तो उसका ये फंक्शन सामने लिखा हुआ है, ऐसे ही नीचे लिखा हुआ है। आपने एक्सेप्ट करना है तो एक्सेप्ट करने के लिए आपको कंट्रोल A दबाना पड़ेगा, क्योंकि डबल लाइन है, अगर सिंगल लाइन हो तो ऑल्ट दबाना पड़ता है। तो इसी तरीके से ये शॉर्टकट है कंट्रोल A का। तो इसी तरीके से अगर हम आगे चलते हैं तो आप देखेंगे कि ये एंट्री हमने डुप्लीकेट कर दी है, तो इसके हम डेट चेंज करेंगे। यहाँ पे कर्सर से भी कर सकते हैं आप। अब यहाँ पे F2 क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाके एंट्रीज आप डाल देंगे मार्च और अप्रैल में आप देखेंगे, तो ऐसे आप एंटर करेंगे तो आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमारी एंट्री जो है कॉपी की, पेस्ट की, और आपने कंट्रोल एंटर करना और ऑल्ट 2 करके डुप्लीकेट एंट्री आप कंट्रोल ए करके कर देंगे। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि एंट्री आपकी डुप्लीकेट हो जाएगी। ये इस करके एंट्री आपको शो नहीं हो रही क्योंकि यहाँ पे 1 अप्रैल की एंट्री शो करा। अगर आप पीरियड चेंज करेंगे, यहाँ पे अगर आप लिख देंगे A21, तो ऐसे आप देखेंगे। तो इसमें ऐसा हो नहीं पाएगा इसमें, इसलिए हम यहाँ पे 2 का ऑप्शन कर देते हैं, क्योंकि यहाँ से ना पीरियड चेंज हमें यहाँ करना पड़ेगा। ये हमारा एजुकेशन वर्जन है, इसमें सारी एंट्रीज नहीं हो पाएंगी। 2 की एंट्री आ गई, इसमें पीरियड सेलेक्ट कर लेंगे। इसमें अप्रैल आता हूँ आपको, तो ये आपकी फर्स्ट और सेकंड की एंट्री हो गई है, डुप्लीकेट एंट्री हो गई है आपकी। तो इससे आप देखेंगे आप काफ़ी जल्दी एंट्रीज कर सकते हैं। तो अगर हम आते हैं हम बाहर, ये आप देखेंगे जितने भी स्क्रीन आएगी जब आपकी, ये हमने कंपनी पिछली बार बनाई थी, इससे हम कंपनी जब आगे चलते हैं तो ये कोई भी आपने कुछ भी खोलना हो तो ये AI जो हाईलाइट किया हुआ है वो आप दबाएंगे तो उसमें पहुँच, जैसे ये दबाते हैं तो हम इसमें पहुँच जाते हैं। तो ये सारे शॉर्टकट्स हैं, और साइड में ये सारे की सारी फंक्शन कीज़ लिखी हुई हैं कि सिलेक्ट करने के लिए, शट कंपनी बंद करने के लिए, सिंगल लाइन के लिए आपको ऑल्ट F1 दबाना है, जहाँ पे डबल लाइन होगी वहाँ पे आपको वो दबाना पड़ेगा, ऑल्ट दबाना पड़ेगा सिंगल लाइन के लिए। इस तरीके से अगर आप आगे चलते हैं तो जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे आपको एंट्रीज करने के लिए ये है, यहाँ पे इन्वेंट्रीज की एंट्रीज करनी हो तो कर सकते हैं आप। बाकी बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, आपको मेनली 4 ही तरीके की एंट्रीज करनी होती है, सेल, परचेज, एक्सपेंसेस, फिक्स एसेट्स। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो टैली कभी भी लेजर टैली में बने नहीं होते पहले से। ये हमने परचेज़ का, राम सिंह का, सेल का, ये 4 लेजर हमने खुद बनाए हैं। 2 ही लेजर आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलेंगे। ऐसे ही ग्रुप्स में देखेंगे तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट ये सारे ग्रुप्स मिलेंगे, जिसमें कि आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। बैंक अकाउंट, जो बैंक लोन अगर आपने कोई लिया OD वगैरह, कैपिटल, और ऐसे ही अगर हम आगे चलते हैं तो कैश, करंट असेट, करंट लायबिलिटीज़, एक्सपेंसेस, फिक्स एसेट्स, ये सारे के सारे इसी में कवर हो जाते हैं। अगर आपने कोई एक्सपेंस वगैरह डालना है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाल सकते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का एक्सपेंस डालना है तो आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाल सकते हैं।
ऐसी तरीके से आप आगे जाएंगे तो इस सेल का ये परचेज सारी चीज़ें इसी में कवर हो जाएंगी। कोई लोन लिया हो अनसिक्योर्ड आपने, डेटर गेटर सब इसी में सारे ग्रुप्स बने हुए हैं। इसके अंडर आपके लेजर्स बनते हैं। अगर आपने कोई नया ग्रुप क्रिएट करना हो तो आप ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से ग्रुप क्रिएट हो जाएगा, यहाँ से लेजर क्रिएट हो जाएंगे। इसी तरीके से वाउचर हैं, वाउचर में भी अगर आपने कोई चेंजेस वगैरह करने हैं, कुछ नए वाउचर बनाने हैं तो वो भी आप बना सकते हैं। तो इसी तरीके से आगे चलेंगे हम। ये इन्वेंट्रीज का पोर्शन मैं आपको अगली अगली क्लास में बता दूंगा। इसी तरीके से ये सारे फंक्शन लिखे हुए हैं। आपने अगर कैलकुलेटर यूज़ करना है तो कैलकुलेटर में आप ये कंट्रोल एन दबाएंगे तो कैलकुलेटर आ जाएगा। ये सारे फंक्शन लिखे हुए हैं कैलकुलेटर के लिए। इसी तरीके से आप आगे जाते हैं तो फीचर्स में ये अकाउंटिंग फीचर आ जाएंगे। इसमें सारी सेटिंग्स होती हैं। इसी तरीके से इन्वेंटरी में सारी सेटिंग्स होती हैं। इसी तरीके से ये जो है स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन है, इसमें सारी की सारी जीएसटी अगर आपने अलाउ करना है, ये हम अभी अगली क्लास में देखेंगे। तो इसी तरीके से आपके जो फीचर्स हैं सारे आ जाते हैं। ये जो F3 करके यहाँ पे है, ये भी मैं आपको बताया। तो यहाँ पे कोई भी कंपनी आपने सेलेक्ट करनी है, शट करनी है। जो कंपनी खुली है उसको बंद करने के लिए, दूसरी कंपनी खोलने के लिए आप शट कंपनी करेंगे तो दूसरी कंपनी आ जाएगी। ये शट करने के लिए ये शट कंपनी क्लिक करेंगे, शट कंपनी आ जाएगी। अब यहाँ पे सेलेक्ट कंपनी करेंगे, ये हमने 2 कंपनियाँ पहले से बना रखी हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ जाके आप आराम से कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अगर यहाँ पे अल्ट्रा करना है कुछ भी, तो कंपनी अल्ट्रा करने के लिए जैसे हमने शुरू में कंपनी बनाई थी तो ये कंपनी सारी यहाँ से अल्ट्रा हो सकती है। जैसे कि यहाँ से जाएंगे आप, यहाँ सिक्योरिटी कंट्रोल, अगर आपने कोई पासवर्ड लगाना है तो पासवर्ड भी लगा सकते हैं। यहाँ पासवर्ड सब, फिर आपकी टैली पासवर्ड से खुलेगी। ये पासवर्ड लगा सकते हैं आप यहाँ पे। अब भाई हमने पासवर्ड लगाया नहीं है। अगर आप टैली वॉल्ट करना चाहते हैं, टैली वॉल्ट भी कर सकते हैं। टैली वॉल्ट से आपकी कंपनी का नाम भी शो नहीं होगा। अगर आप बस यही फिगर शो होगी, कंपनी का नाम भी शो नहीं होगा। इस तरीके से आप ये भी टैली वॉल्ट भी यूज़ कर सकते हैं। कभी कभार कंपनी का डाटा 2 साल का बन जाता है तो स्प्लिट करने के लिए यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, सिलेक्ट कंपनी कर सकते हैं, फर्स्ट कंपनी। तो इस तरीके से आप स्प्लिट भी कर सकते हैं डाटा। यहाँ से जाके स्प्लिट फ्रॉम कहाँ से आप स्प्लिट करना है वहाँ से स्प्लिट भी हो जाएगा आपका डाटा। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो आगे बैकअप रिस्टोर का ऑप्शन है, आप बैकअप भी लिख सकते हैं कंपनी का। तो इस तरीके से आगे जाते हैं। बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, ये स्टॉक एंड समरी, स्टॉक अगर आपने बनाया, यहाँ रेशियो एनालिसिस आ जाता है। यहाँ पे हमारे रेशियोज कैलकुलेट हुई हुई है, करंट रेशियो हुई हुई है, करंट लायबिलिटी हुई हुई है, सारी रेशियोज अपने आप ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाती है। इसके बाद आप आगे जाएंगे तो यहाँ कॉन्फ़िगर का ऑप्शन है। कॉन्फ़िगर के ऑप्शन में भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ये मैं आपको अगली क्लास में बताऊँगा। इस तरीके से अगर हम आगे चलते हैं तो इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ डिस्प्ले में काफ़ी सारी चीज़ें, ट्रायल बैलेंस अपने आप आपका बनाया आएगा। डे बुक में सारी एंट्रीज आती हैं, अकाउंट्स बुक्स में सारी आपकी ये अकाउंट सेल परचेज रजिस्टर, और ये स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में आपकी जितने भी आउटस्टैंडिंग, कोई रिसीवेबल कोई पेबल, सारे इसमें शो हो जाते हैं। मगर वो तभी शो होंगे जब आपने बिल वाइज एंट्रीज की होंगी और इसको ऑन किया होगा बिल वाले डिटेल्स को। अभी ये इसमें शो नहीं हो रहे। अभी ये इस तरीके से शो हो जाएगा आपको अगर आपने शो करना है तो। ये सारे रिपोर्ट्स हैं जो आप देखेंगे, आप धीरे धीरे आप अपने आप समझ जाएंगे। इस तरीके से सारा कुछ यहाँ पे शो होता है। ये अकाउंट्स आते हैं, ये एक्सेप्शन रिपोर्ट्स हैं सारी की सारी। इस तरीके से आपका टैली जो है वर्क करता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।